नमस्कार दोस्तों, जानते हैं संपूर्ण भारत के राज्यों का मौसम हाल। मानसून की भारी बारिश यानी भयंकर बारिश कहां पे होने वाली है, तो आइए आप लोग पूरा वीडियो देखें। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर दें। आप भी अपने ज़िले की मौसम अपडेट बराबर देखें। जैसे कि मानसून का आगमन जब पूरे देश में हो जाता है तो उसके बाद एक मानसून ट्रफ बनने लगती है। इस ट्रफ को अंग्रेजी में एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ, जबकि इसको हिंदी में अक्षीय रेखा कहा जाता है। मानसून की अक्षीय रेखा जहाँ पर होती है आमतौर पर उसके आसपास की एक मौसमी सिस्टम बनते रहते हैं। इसके लिए ट्रफ इर्द गिर्द सबसे ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद रहती है। और इस समय मानसून की अक्षीय रेखा पश्चिम में अमृतसर, करनाल, बरेली से होते हुए पूर्व में गोरखपुर और उसके बाद पूर्वोत्तर भारत के तराई क्षेत्रों पर बनी हुई है। वर्षा ऋतु के 4 महीनों में जून से सितंबर के बीच मानसून अलग अलग रूप देखने को मिलता है। इस दौरान कुछ राज्य ऐसे होते हैं जहां पर मानसून बेहद सक्रिय रहता है, जबकि कुछ राज्यों में मानसून का सामान्य प्रदर्शन देखने को मिलता है। वहीं कुछ इलाकों में मानसून की बेरुखी के कारण सूखे जैसे संकट का भी सामना लोगों को करना पड़ता है भाइयों। इसके अलावा 4 महीनों की इस अवधि के दौरान कई मौके ऐसे आते हैं जब पूरे देश में मानसून में ब्रेक की कंडीशन आ जाती है, यानी पूरे देश भर में मानसून कमज़ोर हो जाता है और अधिकांश जगहों पर कुछ दिनों के लिए मौसम साफ़ हो जाता है। यह स्थिति में लगभग 5 से 7 दिनों तक बनी रहती है। उसके बाद फिर से कोई मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी या अरब सागर पर विकसित होता है, जिसकी वजह से अर्ध हवाओं का प्रवाह बढ़ने लगता है, बारिश की गतिविधियाँ फिर से शुरू होने लगती हैं। तो पिछले बात करते हैं कहाँ पर रहेगा मानसून का सक्रिय प्रभाव देखने को मिलेगा। मानसून की अच्छी रेखा पूर्व उत्तर भारत में हिमालय के तराई क्षेत्रों पर इसी के आसपास मानसून की व्यापक सक्रियता देखने को मिल रही है। अनुमान है कि बिहार, हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्व उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में 29 जून तक मानसून के व्यापक रूप में सक्रिय रहने की संभावना है। वहीं महाराष्ट्र, तेलंगाना, कुछ हिस्सों और आंतरिक कर्नाटक के भागों में भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान ज़्यादातर जगहों पर सामान्य मानसून का प्रदर्शन देखने को मिलेगा, जबकि कुछ स्थानों पर व्यापक सक्रियता के चलते मानसून मूसलाधार बारिश दे सकता है। पूर्व उत्तर भारत के बाकी हिस्सों, मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों, छत्तीसगढ़, केरल, तटीय कर्नाटक और गोवा में मानसून का सामान्य प्रदर्शन अगले 2 दिनों के दौरान जारी रहने के आसार हैं। इन भागों में मध्यम से भारी वर्षा रुक रुक कर होती रहेगी। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी अगले 2 दिनों तक दौरान मानसून की प्रभाव देखा जाएगा। दूसरी ओर तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, हिमालय राज्यों और उत्तर पश्चिमी यानी भारत यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के साथ गुजरात, उत्तरी मध्य प्रदेश के अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मानसून कमज़ोर बने रहने की आशंका है। अगर बात कर लेते हैं मानसून 2020 का अब तक का प्रदर्शन पर बात करते हैं तो 1 से 28 जून के बीच मानसून का प्रदर्शन सामान्य से बेहतर रहा। पूरे देश और लगभग सामान्य से 22% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मध्य भारत में सामान्य से 40% ज़्यादा, उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य 11% अधिक और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों में सामान्य से 18% ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण भारत में सामान्य से 4% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। तो अगले बात कर लेते हैं 48 घंटों के दौरान मानसून कहाँ रहा सक्रिय और कहाँ पे रहा सुस्त। बीते 24 से 48 घंटों के दौरान मानसून सबसे ज़्यादा सक्रियता विदर्भ, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना में कुछ भागों, रायलसीमा और गांगे पश्चिम बंगाल में देखने को मिली। तटीय कर्नाटक, केरल, कोकण, गोवा, मध्य प्रदेश और कई इलाकों